गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में व्याकरण खंड के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्यांश है जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसे काटा न जा सके, अकाट्य। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो करने योग्य न हो, अकरणीय। जिसकी गणना न की जा सके, अगण्य। जहाँ जाया ना जा सके या जहाँ जाना कठिन हो, यह दोनों ही इसमें आएंगे। तो इसके लिए होता है अगम्य, ये वाला है, इसका होता है अगम्य, या इसके लिए दुर्गम का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। जो कभी जन्म नहीं लेता, यह होता है अज। और जिसका जन्म नहीं होता, यह होता है अजन्मा। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसे कोई जीत ना सके या जिसे जीता न जा सके, अजेय। जो जाना न जा सके, अज्ञेय। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जिसके आगमन अर्थात आने की कोई तिथि निश्चित न हो, तो यह है अतिथि। खेत को नुकसान पहुंचाने वाली अधिक वर्षा या आवश्यकता से अधिक वर्षा को बोलते हैं अतिवृष्टि। और अगर ये आ जाए कि आवश्यकता से कम वर्षा, तो उसे बोला जाता है अनावृष्टि। अब है अगला शब्द इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी कि जो बात इंद्रियों द्वारा न जानी जा सके, इसके लिए है अतीन्द्रिय। अगला वाक्यांश है जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। अगर यह जाता कि जो दूर की बात सोच सके, तो उसके लिए आएगा दूरदर्शी। जो आँखों से दिखाई ना दे या जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य। यहाँ पे देखिए जिस भी शब्द के आगे अ हो जाएगा, जिस भी सार्थक शब्द के आगे अ होगा, उसका जो अर्थ है वो नहीं में परिवर्तित हो जाता है। जो आंखों से दिखाई ना दे या जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य। जैसा कोई दूसरा ना हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिस पर आक्रमण न हो सके, अनाक्रांत। जिसका कोई स्वामी या रक्षक न हो या बिना माँ बाप का बच्चा, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, उसको क्या कहा जाता है, अनाथ। या जिसका कोई नाथ न हो, उसे भी अनाथ कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जो वचन से परे हो, यानी कि जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय। पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, अनुत्तीर्ण। और जो उत्तीर्ण हो गया हो, वो उसे उत्तीर्ण। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिसका कहीं भी अंत ना हो, अनंत। नारी जिसका पति ना हो, अपति। आगे शब्द देखेंगे। जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ निकलता है अपराजय। इसके बाद अगला वाक्यांश देखेंगे। अगला वाक्यांश है दोपहर के बाद का समय। उसे क्या कहते हैं,
अपराह्न, और दोपहर से पहले का समय उसे क्या कहते हैं, पूर्वाह्न, और 12 बजे का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, मध्याह्न। जिसके बिना काम न चल सके, अपरिहार्य। जो अधिक धन खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, अपव्ययी, और जो कम धन खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। जो दिखाई ना दे उसको क्या कहते हैं, अदृश्य। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्री। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जिस वस्तु की इच्छा हो, अभीष्ट। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसका भेदन न किया जा सके, अभेद्य। वह जो न मरे, अमर। जिसका ज्ञान थोड़ा हो या थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जिसे मारना उचित न हो, अवध्य। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो बांटा ना जा सके, अविभाज्य। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। जो विधान या नियम के विरुद्ध या प्रतिकूल हो, अवैधानिक। न हो सकने वाला या जो नहीं हो सकता, असंभव। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, आत्मकथा। प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी कि आद्यंत, आद्यांत, आद्य और अंत। आद्य यानी कि आरंभ से और अंत यानी कि अंत तक। पैरों से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। पाद का अर्थ होता है पैर और मस्तक का अर्थ होता है माथा। आपाद मस्तक यानी कि पैर से लेकर सिर तक। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत। तत्काल कविता करने वाला उसे क्या कहते हैं, आशु कवि। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। आसन का अर्थ होता है निकट, निकट या समीप। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला, नास्तिक। दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उभयचर। और जो स्थल पर रहता है उसे नभचर, और जो जल में रहता है उसे जलचर। किसी बात को लिख लेना या लिखना, उल्लेख। ऊपर कहा हुआ, जो ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त। शिष्टाचार वर्ष किया गया कार्य, औपचारिक। कांटों से भरा हुआ, कंटकीय। जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पनीय। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवयित्री। जिसे कर्तव्य का बोध न हो, कर्तव्य विमूढ़। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला या कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में असमर्थ, किंग कर्तव्य विमूढ़। इन दोनों शब्द को ध्यान से देखेंगे, कर्तव्य विमूढ़ और किंग कर्तव्य विमूढ़, कि जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, यानी कि कर्तव्य के बारे में पता ही ना हो, उसे यही नहीं पता हो कि करना क्या है, उसे कहते हैं कर्तव्य विमूढ़। यानी कि जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि क्या करना है। और कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, यह उसके लिए था जो व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है, यानी कि इसमें उसे यह नहीं पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य विमूढ़ में होता है उसे कर्तव्य का पता ही नहीं होता, और किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है कि उसे कर्तव्य का तो पता होता है लेकिन उसे यह नहीं पता है कि इसको करना है या नहीं करना है। ऊंचे कुल से संबंधित, कुलीन। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। और जो उपकार को नहीं मानता उसे, ये उपकार को नहीं मानता उसे कहा जाता है कृतघ्न। ये किसी के उपकार को न मानने वाला, उसके लिए शब्द है कृतघ्न। ये देखिए, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य। और जिसे
क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। उसके बाद है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे कहा जाता है क्षितिज। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी, छिपाने के योग्य गोपनीय, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी, जो चार पैरा वाला हो चौपाया या चतुष्पदी, सेना के ठहरने का स्थान छावनी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय, जीवित रहने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। ये जो शब्द है ये भी बहुत मुख्य शब्द है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ, किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा। दर्शन श्रवणेक्षा, दर्शन यानी कि देखने की, श्रवणेक्षा यानी कि सुनने की इच्छा, देखने की या सुनने की इच्छा। वन में लगने वाली आग, दावानल, जो हर काम में देर लगाता है। दीर्घसूत्री, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जिसे प्राप्त करना कठिन हो या जो कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ, जिसे समझना कठिन हो जो कठिनता से जाना जाए। दुर्बोध, आगे की बात पहले ही सोचने वाला। दूरदर्शी, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। दैनिक, जो नष्ट होने वाला हो। नश्वर, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। नास्तिक, निंदा करने योग्य, निंदनीय, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार, जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो। निर्जन, जिसके हृदय में दया न हो। निर्दय, जिसकी उपमा न दी जा सके। निरूपम, जिसके हृदय में कोई ममता न हो। निर्मम, जिसे लाज न हो। निर्लज, जो पत्र ले जाता हो। पत्रवाहक या हलकारा भी कहा जाता है। किसी बात को पंजिका में चढ़ाना। पंजीकरण, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। पराश्रित, परीक्षा लेने वाला। परीक्षक, जो दूसरों का उपकार करता हो। परोपकारी, जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, पृथ्वी से संबंधित। पार्थिव, पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता, पीने की इच्छा रखने वाला। पिपासु, पूर्णिमा की रात्रि पूर्णमासी। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। उसके बाद आगे देखें, इतिहास से पूर्व का समय। प्रागैतिहासिक, जो केवल फल का खाकर रहता हो। फलाहारी, जो अधिक धन खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? बहुव्ययी, जिसका मूल्य अधिक हो। बहुमूल्य या अमूल्य, किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष। भग्नावशेष, जो मर्यादा का पालन करता है। मर्यादित, संयम से और कम बोलने वाला या जो कम बोलता है। मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल, संयम से और कम खर्च करने वाला। मितव्ययी, जो युद्ध में स्थिर हो। युधिष्ठिर, जनता द्वारा संचालित शासन। लोकतंत्र, जो लोगों में प्रिय हो। लोकप्रिय, परंपरा से चलती आ रही उक्ति। लोकोक्ति, जो अधिक बोलता हो। वाचाल, या व्यर्थ की बातें करता हो, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। वातानुकूलित, जिसका कोई अंग बेकार हो। विकलांग, शुभ कार्यों को विधि विधान से करना। विधिवत, जिसका पति मर गया हो। विधवा, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर, और विष्णु का उपासक। वैष्णव।